अरस्तु एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अरस्तु हर शास्त्र में पारंगत थे, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो या फिर अर्थशास्त्र या फिर नीति शास्त्र हो। हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी शिक्षा के रूप में पढ़ाए जाते हैं। वैज्ञानिक विचारधारा का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम अरस्तु के जीवन परिचय और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। अरस्तु ने अपने जीवन काल में करीब 400 ग्रंथों की रचना की थी। अरस्तु ने पॉलिटिक्स ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। अरस्तु ने अपने इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण विचार रखा था कि राज्य का निर्माण व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच विचार नहीं किया है। राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य मनुष्य से पहले है। वही संविधान सबसे अच्छा है जो व्यक्ति अस्थायी होता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीक यूनान में स्टिगिरा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु के पिता मकटूनिया राज्य के शाही वैद्य थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और गुरु भी एक महान और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। एथेंस में प्लेटो की अकादमी भी थी। इसी अकादमी में अरस्तु ने करीब 20 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी। प्लूटो अरस्तु से काफ़ी प्रभावित थे और वो अरस्तु को एकेडमी का मस्तिष्क भी कहते थे। 346 ईस्वी पूर्व में अरस्तु मकदूनिया के राजा सिकंदर महान के शिक्षक भी नियुक्त किए गए थे। सिकंदर अरस्तु को काफ़ी मानता था और उनके मन में अरस्तु के लिए बहुत सम्मान भी था। अरस्तु ने एक निजी विद्यालय लिसियम की स्थापना भी की थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु केलेंस नगर चले गए थे। अरस्तु के काफ़ी लेख मिलते हैं। उनके लेख में से एक लेख है कि गरीबी के कारण ही क्रांति और अपराध का जन्म होता है। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी करो। अरस्तु के अनुसार राज्य में न अधिक पूंजीपति हो और न ही गरीब अधिक हो, बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों का बाहुल्य होना चाहिए। अरस्तु किसी भी बात को बिना सोचे और विचारे नहीं मानते थे। वो घटना को मानने से पहले विचार करते थे। मानव स्वभाव से जुड़े विचारों पर वह शोध करना पसंद करते थे। मानव विचारों में जैसे आदमी को जब भी समस्या आती है वह किस तरह से इसका सामना करता है और आदमी का दिमाग कैसे कार्य करता है। अरस्तु अक्सर टहलते हुए ही प्रवचन दिया करते थे। अरस्तु ने कहा था कि जो सभी का मित्र होता है वास्तव में वो किसी का भी मित्र नहीं होता। जीव विज्ञान का एक जनक अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम जीव जंतुओं के विषयों में विचार व्यक्त किए थे। अरस्तु ने ही जीवों को जंतु और वनस्पति जगत में बांटा था। एक निश्चित बिंदु के बाद पेशों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। कितने उच्च विचार थे अरस्तु के। अरस्तु से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु का प्रिय शिष्य कौन था, अरस्तु कौन था। तो दोस्तों, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, अरस्तु का प्रिय शिष्य सिकंदर था और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था।